नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करेंगे जो हमारी जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी परेशान करती है। बीमारियां। क्या आप जानते हैं कि बीमारियों से बचने का एक आसान तरीका हमारे खाने की आदतों में छुपा है। और सबसे खास बात यह है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सही खानपान से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि मन को भी शांत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बीमारियों को खत्म करने और रात को स्वस्थ नींद पाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। इसे हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझेंगे। गौतम बुद्ध अपने समय के महान शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित और सकारात्मक बनाने पर जोर देती थीं। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो लगातार बीमार रहता था। उसकी शिकायत थी कि उसका शरीर कमजोर रहता है, उसे नींद नहीं आती और छोटी छोटी समस्याओं से वह परेशान हो जाता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूं? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे जीवन की असंतुलित आदतें हैं। अगर तुम सही समय पर सही भोजन करोगे और अपने सोने जागने के समय को ठीक करोगे तो तुम इन समस्याओं से बच सकते हो। बुद्ध ने व्यक्ति को बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सही खानपान, समय पर सोना और जागना, मन को शांत रखना। बुद्ध ने यह भी कहा कि सोने से पहले का भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही भोजन तय करता है कि तुम्हारी नींद कैसी होगी और शरीर कितना आराम पाएगा। बुद्ध ने व्यक्ति को कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की सूची दी जिन्हें रात में खाने से शरीर को आराम मिलता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। एक हल्का और सुपाच्य भोजन करें। बुद्ध ने कहा कि रात का खाना हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। भारी और तला भुना खाना शरीर को आराम देने के बजाय उसे थका देता है। यह भोजन पाचन में समय लेता है जिससे नींद खराब हो जाती है। 2. गर्म दूध। गौतम बुद्ध ने कहा कि सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म दूध पीना फायदेमंद होता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और ट्रिप्टोफैन शरीर को शांत करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। 3. सूखे मेवे, खासकर बादाम। बुद्ध ने सूखे मेवों को रात के खाने में शामिल करने की सलाह दी। बादाम दिमाग को शांत करने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है। 4. हल्दी वाला दूध। बुद्ध ने व्यक्ति को हल्दी के औषधीय गुणों के बारे में बताया। हल्दी वाला दूध न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखता है और अच्छी नींद दिलाता है। 5. हर्बल चाय। सोने से पहले ग्रीन टी या कैमोमाइल चाय पीने से मन को शांति मिलती है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और मस्तिष्क को आराम देता है। 6. फल, विशेष रूप से केला। बुद्ध ने केला खाने की सलाह दी। केला पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। 7. दही का परहेज। बुद्ध ने समझाया कि रात में दही खाने से बचना चाहिए। यह पाचन को धीमा कर सकता है और कफ बढ़ा सकता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बुद्ध ने आगे समझाया कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि हम इनका नियमित सेवन करें तो बीमारियां हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अदरक और शहद का सेवन। अदरक शरीर को गर्म रखता है और शहद प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी का सेवन शरीर को संक्रमणों से बचाता है। घी। रात के खाने में 1 चम्मच देसी घी पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को पोषण देता है। मूंग की दाल का सूप, हल्का और सुपाच्य। यह सूप शरीर को डिटॉक्स करता है। बुद्ध ने कहा कि भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने समझाया कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन क्रोध और चिंता को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत शांत और संतुलित भोजन मन को स्थिर रखता है। उन्होंने व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन करने की सलाह दी। ध्यान और सही खानपान के संयोजन से शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। बुद्ध ने सोने से पहले कुछ आदतों को अपनाने की सलाह दी। सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। खाने के बाद थोड़ी देर टहलें।
गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर सोए, एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण में सोए। व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह को पूरी तरह अपनाया। उसने रात के खाने में हल्का और संतुलित भोजन लेना शुरू कर दिया। उसने गर्म दूध और सूखे मेवे अपनी दिनचर्या में शामिल किए। धीरे धीरे उसकी बीमारियां कम होने लगी और उसका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने यह भी महसूस किया कि सही खानपान से उसकी नींद बेहतर हो गई और वह मानसिक रूप से अधिक शांत हो गया। गौतम बुद्ध की खानपान से जुड़ी शिक्षाएं आज विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित की गई हैं। बुद्ध ने हजारों साल पहले जो बातें बताई थीं, वे अब स्वास्थ्य विज्ञान और पोषण विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए नियमों से मेल खाती है। आइए उनकी शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच कुछ संबंधों को समझते हैं। 1. हल्का भोजन और पाचन प्रक्रिया। बुद्ध का कहना था कि रात को हल्का खाना खाएं। आज पोषण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और अनिद्रा जैसी समस्याएं होती हैं। 2. गर्म दूध और ट्रिप्टोफैन। बुद्ध ने रात को गर्म दूध पीने की सलाह दी थी। विज्ञान के अनुसार दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ाता है। यह हार्मोन मस्तिष्क को शांत करके गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करते हैं। 3. बादाम और मस्तिष्क स्वास्थ्य। बुद्ध ने रात में बादाम खाने की सलाह दी थी। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होते हैं, जो न केवल मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि शरीर की मांसपेशियों को भी आराम देते हैं। 4. कैमोमाइल चाय और तनाव में कमी। बुद्ध के समय में भले ही हर्बल चाय का नाम न रहा हो, लेकिन तुलसी या औषधीय पौधों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। आज कैमोमाइल चाय को तनाव कम करने और नींद में सुधार के लिए प्रभावी माना जाता है। 5. हल्दी के औषधीय गुण। हल्दी वाला दूध आज गोल्डन मिल्क के नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान कहता है कि हल्दी में मौजूद कैराक्यूमिन सूजन कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को आराम देता है। बुद्ध के सुझाए आहार से हमारे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। संतुलित आहार और तुलसी, अदरक, हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। 2. अच्छी नींद। गर्म दूध, केला और हल्का भोजन शरीर और मस्तिष्क को शांत रखते हैं, जिससे नींद बेहतर होती है। 4. मानसिक शांति। संतुलित भोजन मन को स्थिर और शांत करता है। अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचने की सलाह नकारात्मक भावनाओं को भी कम करती है। 5. ऊर्जा में वृद्धि। बादाम और मूंग दाल जैसे पोषक तत्व शरीर को ताकत और ऊर्जा देते हैं। 6. लंबे समय तक स्वस्थ जीवन। बुद्ध का ध्यान, योग और खान पान का संयोजन न केवल बीमारियों से बचाता है, बल्कि दीर्घायु भी प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं। फास्ट फूड, असंतुलित आहार और अनियमित जीवन शैली के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सही खानपान और आदतें अपनाकर हम अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। 1. फास्ट फूड की जगह पौष्टिक भोजन। बुद्ध कहते थे कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे, इसलिए जंक फूड की जगह घर का बना पौष्टिक खाना खाएं। 2. तनाव से बचाव। भोजन के साथ साथ ध्यान, मेडिटेशन करने की बुद्ध की सलाह तनाव को कम करती है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा देता है। 3. सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम में कटौती। बुद्ध का जीवन सादगी और एकाग्रता का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा कहा कि मानसिक शांति बाहरी चीजों से दूर रहने में है। सोने से पहले मोबाइल और टीवी का उपयोग कम करें और किताबें पढ़ें या ध्यान करें। बुद्ध ने बच्चों के खानपान पर भी जोर दिया। उनकी सलाह थी कि बच्चों को बचपन से ही स्वस्थ खाने की आदतें सिखानी चाहिए। बच्चों को रात में हल्का और पौष्टिक खाना दें। सोने से पहले दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाएं। ज्यादा चीनी और चॉकलेट खाने से बचाएं, क्योंकि इससे उनकी नींद और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 1. दिनचर्या में संतुलन लाएं। अपने सोने और खाने के समय को नियमित करें। रात का खाना 7 से 8 बजे तक खा लें। सोने से पहले ध्यान करें। 2. भोजन का आभार व्यक्त करें।
बुद्ध का कहना था कि भोजन को हमेशा सम्मान और आभार के साथ ग्रहण करना चाहिए। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 3. कम खाएं, लेकिन सही खाएं। बुद्ध ने बताया था कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर के लिए हानिकारक है। भोजन का चयन पोषण के आधार पर करें, न कि स्वाद के आधार पर। गौतम बुद्ध की शिक्षा को समझने के बाद अब सवाल यह उठता है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। आइए इसे आसान और व्यावहारिक तरीकों में बांटते हैं। 1. रात के खाने का सही समय तय करें। बुद्ध का कहना था कि भोजन तब करो जब तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार हो। रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले करना चाहिए। यदि आपका डिनर 7 से 8 बजे तक हो जाए तो पाचन प्रक्रिया सही रहती है। देर रात खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे शरीर को आराम करने का समय नहीं मिलता। 2. सही मात्रा में खाएं। बुद्ध ने मध्य मार्ग की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है संतुलन। ज्यादा खाने की आदत को त्यागें। यह न केवल मोटापे को बढ़ाता है, बल्कि पाचन तंत्र पर भी असर डालता है। एक नियम अपनाएं। खाने की थाली में 50% सब्जियां, 25% प्रोटीन और 25% अनाज रखें। 3. हर दिन कुछ पौष्टिक जोड़े। बुद्ध ने हमेशा पौष्टिक और साधारण भोजन को महत्व दिया। आप अपने आहार में ये चीजें जोड़ सकते हैं: मूंग दाल सूप, हल्का, सुपाच्य और प्रोटीन से भरपूर। अदरक का रस और शहद पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को साफ करता है। सूखे मेवे, बादाम और अखरोट दिमाग और शरीर को ऊर्जा देते हैं। हल्दी वाला दूध, इसे रात की दिनचर्या में शामिल करें। 4. मौसमी फलों का सेवन करें। बुद्ध ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की शिक्षा दी। मौसमी फल जैसे केला, पपीता या सेब न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन को भी ताजगी देते हैं। मौसमी फलों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बीमारियों से बचाव करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि मन का भी संतुलन बनाए रखता है। भोजन से पहले और बाद में ध्यान, मेडिटेशन करने के कुछ फायदे। 1. भोजन से पहले ध्यान क्यों करें? भोजन के प्रति आभार व्यक्त करने से मन शांत होता है। ध्यान करने से आप भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अधिक खा लेने की संभावना कम हो जाती है। 2. भोजन के बाद ध्यान क्यों करें? यह पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान शरीर को आराम देता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। 3. कैसे करें ध्यान? भोजन से पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन में यह सोचें कि यह भोजन आपके शरीर और आत्मा के लिए अच्छा है। भोजन के बाद गहरी सांसें लें और पेट को आराम दें। बुद्ध का मानना था कि रात की दिनचर्या आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। अच्छी नींद के लिए उन्होंने कुछ खास सुझाव दिए। 1. गुनगुना पानी पिएं। सोने से पहले गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। 2. हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। बुद्ध का ध्यान और योग मन और शरीर को शांत करते हैं। सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन करने से नींद गहरी होती है। 3. सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बचें। मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप जैसी चीजें मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। बुद्ध ने सिखाया था कि सोने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। 4. सकारात्मक सोच के साथ सोएं। बुद्ध ने हमेशा मन की शुद्धता पर जोर दिया। सोने से पहले दिन भर की सकारात्मक बातों को याद करें और आभार व्यक्त करें। बुद्ध ने बताया था कि यदि हम भोजन को दवा की तरह ग्रहण करें तो बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के समय में यह बात आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान भी मानता है। 1. भोजन से बीमारियों का इलाज। हल्दी और अदरक शरीर में सूजन को कम करते हैं। दाल और सब्जियां पोषण की कमी को पूरा करती है। ग्रीन टी और हर्बल चाय शरीर को डिटॉक्स करती है। 2. भोजन से जुड़ी गलत आदतें। जरूरत से ज्यादा खाना या जंक फूड का सेवन बीमारियों का मुख्य कारण है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए उसे त्याग दो। 3. डाइट प्लान के लिए बुद्ध की सलाह सुना। हल्का और पौष्टिक नाश्ता। दोपहर पौष्टिक और संतुलित खाना। रात हल्का और सुपाच्य भोजन। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन में
बल्कि परिवार के लिए भी उपयोगी है। यदि पूरा परिवार स्वस्थ आदतें अपनाए तो जीवन अधिक सुखद और सामंजस्यपूर्ण हो सकता है। 1. साथ में भोजन करें। बुद्ध ने समूह में भोजन करने को एकता और खुशी का प्रतीक बताया। साथ में खाना खाने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और जुड़ाव बढ़ता है। 2. बच्चों को स्वस्थ आदतें सिखाएं। बच्चों को हल्दी वाला दूध, फल और हरी सब्जियों की आदत डालें। उन्हें सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचाएं और कहानी सुनाएं। 3. एक साथ ध्यान करें। परिवार के सभी सदस्य 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह मानसिक शांति और आपसी समझ बढ़ाता है। अब जब आप बुद्ध की शिक्षाओं और उनके आहार नियमों को समझ चुके हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बड़ा रूप से सुधार सकते हैं। एक हफ्ते का चैलेंज लें। बुद्ध की बताई बातों को 1 हफ्ते तक अपनाएं। हल्का भोजन, सही समय पर सोना और ध्यान करना शुरू करें। 2. अपने अनुभव साझा करें। परिवार और दोस्तों को भी इन आदतों के फायदे बताएं। यह साझा करने से आपको और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। गौतम बुद्ध की सादगी और संतुलन पर आधारित जीवन शैली न केवल एक स्वस्थ शरीर बल्कि एक शांतिपूर्ण मन की ओर ले जाती है। आज से ही इस ज्ञान को अपनाएं और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपका स्वस्थ और सुखी जीवन ही हमारी प्रेरणा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।